सांसद मोहिबुल्ला भी हिंसा के दौरान वहां मौजूद थे और इसलिए पुलिस लगातार तलब करने का प्रयास कर रही है। तुर्कमान गेट पर नदवी को देखा गया। आधी रात तुर्कमान गेट पर आखिर नदवी क्यों गए, वहां पर उनकी मौजूदगी क्यों थी? नदवी ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की क्या, ये बड़ा सवाल है। क्या नदवी ने आक्रोशित भीड़ को उकसाने का काम किया? क्या नदवी को पहले से कार्रवाई की जानकारी थी? नदवी ने स्थानीय लोगों को एक्शन की जानकारी दी क्या नदवी की जानकारी के बाद दंगाई इकट्ठा हुए? क्योंकि व्हाट्सएप पर एक वीडियो और एक ऑडियो नोट वायरल किया गया था, वहां पर बुलडोजर देखा गया। लेकिन हमारे सहयोगी सागर नदवी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। नदवी को लेकर लगातार पुलिस जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। सागर, अभी तक क्या कुछ सवाल जवाब हो पाए हैं? क्योंकि ये पता चल रहा था कि नदवी को लगातार हिरासत में लेकर पूछताछ होगी, क्या अभी तक कुछ ऐसा हुआ? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो दो ऐसे ठिकाने हैं मोहबिल्ला नदवी के जिन ठिकानों पर मैं जाकर देखा। सबसे पहले संसद भवन के बगल में जो मस्जिद है वहां पर हमने देखा, वहां पर भी नदवी नहीं मिले। इस समय देखिए नदवी का यहीं पर फ्लैट है। जब गार्ड लोगों से हमारी बातचीत थी तो गार्ड लोगों ने कहा कि कल देर रात से ही यहाँ पर वो अभी तक आए नहीं है, पहुंचे नहीं है। आखिर दंगे के बाद वो कहां पर चले गए, क्योंकि पुलिस अब उनसे पूछताछ करना चाहती है। कई सारे वीडियोज में देखिए नदवी की तस्वीर जो सामने आई जिसमें लोगों के बीच पहुंचे। जब वो पहले मीडिया के सामने आया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं जनता की सलामती के लिए पहुंचा। ये अफवाह फैल गई कि मस्जिद गिराई जाएगी, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि अफवाह किसने फैलाई। लेकिन आखिर नदवी वाकई में अगर लोगों को उकसाने का काम किए तो ऐसे में देखिए पुलिस का जो है बड़ा यहां पर एक्शन हो सकता है नदवी से पूछताछ के बाद। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद देखिए जो भी वहां पर अवैध अतिक्रमण मस्जिद के आसपास के इलाकों में किया गया उसको देर रात गिराने का काम किया गया। लेकिन अचानक भीड़ जैसे वहां पर उग्र होती है, फिर उसके बाद पुलिस पर देखिए पत्थरबाजी की गई, 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आखिर वो उपद्रवी भड़के कैसे? देखिए यहाँ से जैसे में बाई तरफ जब आप जाएंगे तो वहां पर देखिए नदवी रहते हैं, लेकिन वो है नहीं। गार्ड साहब, नदवी साहब कल से हैं, आए नहीं क्या? अभी हमें उनके बारे में पता नहीं। अभी आपने जिक्र किया वो नहीं घर पे है नहीं वो। हाँ जी। तो कल रात से आप लोग को आते जाते दिखे? नहीं, हम तो अभी ड्यूटी पे आए हैं, हमें पता नहीं उनके बारे में। तो अंदर अभी आप कह रहे थे नहीं है, अभी अंदर वो कल से नहीं मिला? अभी नहीं है। देखिए ये यहीं से नदवी एंट्री करके अंदर जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है नदवी कल देर रात से ना तो अंदर उनका यहाँ पर देखिए मूवमेंट देखा नहीं गया और इसीलिए जो है पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। प्रियंका, आखिर नदवी हैं कहाँ पर, कैसे वहाँ पर वो पहुँचे, उनके जाने का मकसद क्या था? पुलिस उन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर जो वहाँ पर देखिए दंगाई जो भड़के, क्योंकि देखिए भारी संख्या में लगभग बुलडोजर वहाँ पर पहुंचा। मोहिबुल्ला नदवी आखिर हिंसा वाली जगह पर क्या कर रहे थे, बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या लोगों को उकसाने का काम किया, क्या लोगों को समझाने का प्रयास किया? ये सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जिस समय हंगामा और बवाल हुआ, अतिक्रमण हटाने गई टीम पर भीड़ ने पत्थरबाजी की, उस समय समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी भी मौके पर मौजूद थे। तुर्कमान गेट पर मोहिबुल्ला और दिल्ली पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बवाल और पत्थरबाजी कांड में अब समाजवादी पार्टी का नाम जुड़ गया है। तुर्कमान गेट पर हंगामे के दौरान सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी नजर आ रहे हैं। नदवी की दिल्ली पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नदवी इस वीडियो में पुलिस के साथ कहासुनी और धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि नदवी बैरिकेड के उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जाने से रोक रही है। लेकिन नदवी अड़े हुए हैं, जिसे लेकर धक्का मुक्की हो रही है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जिस तरह से अफवाह फैलाई गई, भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सएप पर गलत मैसेज फैलाया गया, मस्जिद और दरगाह तोड़ने की बात कहकर भीड़ को भड़काया गया, उससे एक बात तो साफ है कि नफरती गैंग एक बार फिर से दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी में थी। मोहिबुल्ला नदवी जैसे नेताओं पर भी भीड़ को भड़काने का आरोप लग रहा है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस मोहिबुल्ला नदवी से पूछताछ करने की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए आधी रात को पुलिस क्यों गई थी, बुलडोजर क्यों गए थे, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? और जब मेरे सुनने में आया कि 100 साल पुरानी मस्जिद है, वहां पर दरगाह है, वहां पर दुकानें थी मस्जिद की, वो रात के 2 बजे जाने की जरूरत क्या पेश आ गई?
आपका सवाल है कि हमारे एमपी साहब भी वहां मौजूद थे रामपुर के, तो अगर कोई आदमी वहां पे पहुंच गया तो क्या उसकी भूमिका हो गई? अगर आप कोई क्राइम हो रहा है और राहगीर कहीं खड़ा हो गया रास्ते में तो उसकी भूमिका भी हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी तुर्कमान गेट पर क्या कर रहे थे? क्या नदवी ने मुस्लिम भाईचारा निभाने के लिए भीड़ को भड़काया? आखिर किसके इशारे पर तुर्कमान गेट पर भीड़ उग्र हुई? क्या तुर्कमान गेट पर बवाल के पीछे कोई सियासी साजिश है? क्या जानबूझकर तुर्कमान गेट पर मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई ताकि पुलिस के खिलाफ लोगों के गुस्से को हथियार बनाकर उपद्रव मचाया जा सके? तुर्कमान गेट पर बवाल के पीछे चाहे जो कोई भी हो, दिल्ली पुलिस अब उस चेहरे को बेनकाब करने की ठान चुकी है। जिन लोगों ने पत्थर चलाए उनकी पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस की जांच में समाजवादी पार्टी की क्या कुछ भूमिका निकलकर सामने आती है। तुर्कमान गेट पर हुए बवाल में मोहिबुल्ला नदवी की क्या भूमिका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सांसद मोहिबुल्ला भी हिंसा के दौरान वहां मौजूद थे और इसलिए पुलिस लगातार तलब करने का प्रयास कर रही है। तुर्कमान गेट पर नदवी को देखा गया। आधी रात तुर्कमान गेट पर आखिर नदवी क्यों गए? वहां पर उनकी मौजूदगी क्यों थी? नदवी ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की क्या? ये बड़ा सवाल है। क्या नदवी ने आक्रोशित भीड़ को उकसाने का काम किया? क्या नदवी को पहले से कार्रवाई की जानकारी थी? नदवी ने स्थानीय लोगों को एक्शन की जानकारी दी क्या? क्या नदवी की जानकारी के बाद दंगाई इकट्ठा हुए? क्योंकि व्हाट्सएप पर एक वीडियो और एक ऑडियो नोट वायरल किया गया था, वहां पर बुलडोजर देखा गया। लेकिन हमारे सहयोगी सागर नदवी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। नदवी को लेकर लगातार पुलिस जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। सागर, अभी तक क्या कुछ सवाल जवाब हो पाए हैं? क्योंकि ये पता चल रहा था कि नदवी को लगातार हिरासत में लेकर पूछताछ होगी, क्या अभी तक कुछ ऐसा हुआ? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो दो ऐसे ठिकाने हैं मोहिबुल्ला नदवी के जिन ठिकानों पर मैं जाकर देखा। सबसे पहले संसद भवन के बगल में जो मस्जिद है वहां पर हमने देखा, वहां पर भी नदवी नहीं मिले। इस समय देखिए नदवी का यहीं पर फ्लैट है। जब गार्ड लोगों से हमारी बातचीत थी तो गार्ड लोगों ने कहा कि कल देर रात से ही यहाँ पर वो अभी तक आए नहीं है, पहुंचे नहीं है। आखिर दंगे के बाद वो कहां पर चले गए, क्योंकि पुलिस अब उनसे पूछताछ करना चाहती है। कई सारे वीडियोज में देखिए नदवी की तस्वीर जो सामने आई जिसमें लोगों के बीच पहुंचे। जब वो पहले मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं जनता की सलामती के लिए पहुंचा। ये अफवाह फैल गई कि मस्जिद गिराई जाएगी, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि अफवाह किसने फैलाई। लेकिन आखिर नदवी वाकई में अगर लोगों को उकसाने का काम किए तो ऐसे में देखिए पुलिस का जो है बड़ा यहाँ पर एक्शन हो सकता है नदवी से पूछताछ के बाद। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद देखिए जो भी वहाँ पर अवैध अतिक्रमण मस्जिद के आसपास के इलाकों में किया गया उसको देर रात गिराने का काम किया गया। लेकिन अचानक भीड़ जैसे वहाँ पर उग्र होती है, फिर उसके बाद पुलिस पर देखिए पत्थरबाजी की गई, 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आखिर वो उपद्रवी भड़के कैसे? देखिए यहाँ से जैसे में बाई तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर देखिए नदवी रहते हैं, लेकिन वो है नहीं। गार्ड साहब, नदवी साहब कल से है आए नहीं क्या? अभी हमें उनके बारे में पता नहीं। अभी आपने जिक्र किया वो नहीं घर पे है नहीं वो। हाँ जी। तो कल रात से आप लोग को आते जाते दिखे? नहीं, हम तो अभी ड्यूटी पे आए हैं, हमें पता नहीं उनके बारे में। तो अंदर अभी आप कह रहे थे नहीं है, अभी अंदर वो कल से नहीं मिला? अभी नहीं है। देखिए ये यहीं से नदवी एंट्री करके अंदर जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है नदवी कल देर रात से ना तो अंदर उनका यहाँ पर देखिए मोमेंट देखा नहीं गया और इसीलिए जो है पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। प्रियंका, आखिर नदवी हैं कहाँ पर, कैसे वहाँ पर वो पहुँचे, उनके जाने का मकसद क्या था? पुलिस उन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर जो वहाँ पर देखिए दंगाई जो भड़के, क्योंकि देखिए भारी संख्या में लगभग बुलडोजर वहाँ पर पहुंचा। बिल्कुल, मोहिबुल्ला नदवी आखिर हिंसा वाली जगह पर क्या कर रहे थे? बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या लोगों को उकसाने का काम किया? क्या लोगों को समझाने का प्रयास किया? ये सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जिस समय हंगामा और बवाल हुआ, अतिक्रमण हटाने गई टीम पर भीड़ ने पत्थरबाजी की, उस समय समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी भी मौके पर मौजूद थे। तुर्कमान गेट पर मोहिबुल्ला और दिल्ली पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बवाल और पत्थरबाजी कांड में अब समाजवादी पार्टी का नाम जुड़ गया है। तुर्कमान गेट पर हंगामे के दौरान सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी नजर आ रहे हैं। नदवी की दिल्ली पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर
वायरल हो रहा है। नदवी इस वीडियो में पुलिस के साथ कहासुनी और धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि नदवी बैरिकेड के उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जाने से रोक रही है। लेकिन नदवी अड़े हुए हैं, जिसे लेकर धक्का मुक्की हो रही है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जिस तरह से अफवाह फैलाई गई, भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सएप पर गलत मैसेज फैलाया गया, मस्जिद और दरगाह तोड़ने की बात कहकर भीड़ को भड़काया गया, उससे एक बात तो साफ है कि नफरती गैंग एक बार फिर से दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी में थी। मोहिबुल्लाह नदवी जैसे नेताओं पर भी भीड़ को भड़काने का आरोप लग रहा है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ करने की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए, आधी रात को पुलिस क्यों गई थी? बुलडोजर क्यों गए थे? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? और जब मेरे सुनने में आया कि 100 साल पुरानी मस्जिद है, वहां पर दरगाह है, वहां पर दुकानें थी मस्जिद की, वो रात के 2 बजे जाने की जरूरत क्या पेश आ गई? आपका सवाल है कि हमारे एमपी साहब भी वहां मौजूद थे रामपुर के, तो अगर कोई आदमी वहां पे पहुंच गया तो क्या उसकी भूमिका हो गई? अगर आप कोई क्राइम हो रहा है और राहगीर कहीं खड़ा हो गया रास्ते में, तो उसकी भूमिका भी हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी तुर्कमान गेट पर क्या कर रहे थे? क्या नदवी ने मुस्लिम भाईचारा निभाने के लिए भीड़ को भड़काया? आखिर किसके इशारे पर तुर्कमान गेट पर भीड़ उग्र हुई? क्या तुर्कमान गेट पर बवाल के पीछे कोई सियासी साजिश है? क्या जानबूझकर तुर्कमान गेट पर मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई ताकि पुलिस के खिलाफ लोगों के गुस्से को हथियार बनाकर उपद्रव मचाया जा सके? तुर्कमान गेट पर बवाल के पीछे चाहे जो कोई भी हो, दिल्ली पुलिस अब उस चेहरे को बेनकाब करने की ठान चुकी है। जिन लोगों ने पत्थर चलाए उनकी पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस की जांच में समाजवादी पार्टी की क्या कुछ भूमिका निकलकर सामने आती है। तुर्कमान गेट पर हुए बवाल में मोहिबुल्लाह नदवी की क्या भूमिका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।